मार्गशीर्ष महात्म्य पहला अध्याय। मार्गशीर्ष माह में पवित्र स्नान का फल। मार्गशीर्ष माह में पवित्र स्नान का फल गोपियों द्वारा प्राप्त। श्री गणेश को प्रणाम। यहाँ मार्गशीर्ष महीने की महिमा का वर्णन शुरू होता है। सुत जी ने कहा, मैं माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो देवकी के पुत्र हैं, सभी लोगों के आनंद का कारण है और सांसारिक सुख और मोक्ष के दाता है, और जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अपने पूर्वज विष्णु राम की पत्नी, देवों के स्वामी, जो श्वेतद्वीप में आराम से बैठे थे, को प्रणाम करने के बाद चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषिकेश, ब्रह्मांड के निर्माता, हे देवों के भगवान, जिनकी महिमा सुनना सराहनीय है, हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे बताएं कि वर्तमान में क्या पूछा जा रहा है। पूर्व में आपके द्वारा यह घोषणा की गई थी, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मैं उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस माह का स्वामी अध्यक्ष देवता कौन है? उपहार में क्या देना है? पवित्र स्नान कैसे किया जाता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? उस अवसर पर पुरुषों को क्या करना चाहिए? हे राम भगवान, क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि के द्वारा कौन से संस्कार किए जाने चाहिए? हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहो। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, समस्त लोकों के दाता, आपने अच्छी तरह पूछा। जब मार्गशीर्ष का पवित्र संस्कार किया जाता है, तो इष्टपूर्ता आदि सहित अन्य सभी संस्कार ऐसा माना जा सकता है किया जाता है, अर्थात बलिदान, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुओं और तालाबों की खुदाई। हे पुत्र, यदि मार्गशीर्ष में कोई भी पवित्र अनुष्ठान किया जाता है, तो व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों को करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष के महात्म्य को सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त करता है। मैं कभी भी मनुष्यों द्वारा यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से, सभी तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योग अभ्यास के माध्यम से नहीं जीता जा सका हूँ। अन्य महीनों में मैं पवित्र स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप और अन्य चीजों से मार्गशीर्ष महीने की तरह आसानी से नहीं जीता जाता। इससे एक रहस्य उजागर हो गया है। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्मों आदि की रचना की है और इस प्रकार प्रभावकारिता मार्गशीर्षक को स्वर्ग के निवासियों, देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष वह महीना है जो मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। इसमें अवश्य ही उन पुण्य कर्म वाले लोगों द्वारा पवित्र अनुष्ठान किया जाना चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित है। भारत के क्षेत्र भूमि में जो लोग मार्गशीर्ष में पवित्र संस्कार नहीं करते हैं, उन्हें पापी के रूप में जाना चाहिए। वे कलयुग से भ्रमित है। हे प्रिय, माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है, तो मनुष्य को वह लाभ मिलता है जो 8 महीनों में प्राप्त होता है। वैशाख माह में 100 गुना माघ का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य के तुला राशि में होने पर 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष सभी से श्रेष्ठ है। इसलिए मैं इसे हमेशा पसंद करता हूँ। यदि कोई मनुष्य भोर को उठकर विधि के अनुसार विधिपूर्वक पवित्र स्नान करे, तो हे मेरे पुत्र, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ और अपना प्राण भी उसे दे देता हूँ। इस संबंध में वे निम्नलिखित किस्सा उद्धृत करते हैं। हे पुत्र, सुनो। नंदा चरवाहा एक महान आत्मा थी जो पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुई। उसकी गोकुल नामक बस्ती में हजारों ग्वाले रहते थे। हे निष्पाप, उनका मन पहले मेरे स्वरूप में आसक्त हो गया था।
मैंने उन्हें मार्गशीर्ष महीने में पवित्र स्नान करने का विचार दिया। इसके बाद सुबह उनके द्वारा विधिवत पवित्र स्नान किया गया, पूजा अर्चना की गई, हविष्य चावल का उन्होंने सेवन किया और उन्हें प्रणाम किया। जब इस प्रक्रिया का पालन किया गया तो मैं प्रसन्न हो गया। सचमुच मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया है। मेरा अपना स्वत्व उन्हें मेरे द्वारा प्रदान किया गया था। इसलिए मार्गशीर्ष में संस्कार पुरुषों द्वारा निषेधाज्ञा के अनुसार किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष महात्म्य दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके द्वारा कहा गया है कि विधिपूर्वक किया गया मार्गशीर्ष संस्कार आपको प्राप्त करने में सहायक होता है। हे देवों के देव, इसकी क्या प्रक्रिया है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताओ। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात के अंत में उठना चाहिए और मुंह धोना, दांत धोना आदि दैनिक कार्यों को विधिवत करना चाहिए। फिर उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी शिथिलता के एकाग्रता के साथ मुझे याद करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्र नामों, जिसे विष्णु सहस्रनाम कहा जाता है, का पाठ करके भक्तिपूर्वक मेरी महिमा करनी चाहिए। उसे विधिवत मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन, पानी पीना करना चाहिए। दांत साफ करके विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे से कुछ मिट्टी और उसकी कुछ पत्तियां लेनी चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय, अर्थात वो नारायण को प्रणाम, या गायत्री मंत्र है अत्यधिक बुद्धिमान। मंत्र पढ़ते हुए उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए। उन्हें अधमर्षण मंत्र का जाप करना चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि स्नान करते समय भक्त पानी ले सकता है और उसे अपने शरीर पर डाल सकता है या वह खुद को पानी में डुबो सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को निम्नलिखित मंत्र द्वारा साधारण जल को तीर्थ बनाना चाहिए। नारायण को प्रणाम को मूल मंत्र के रूप में उद्धृत किया गया है। बहुत पवित्रता के साथ उसे सबसे पहले आचमन का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर दरभा घास को अपने हाथ में लेना चाहिए। चतुर व्यक्ति को उसके चारों ओर 4-4 हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के द्वारा गंगा का आह्वान करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम विष्णु के चरणों से पैदा हुई हो। आप एक वैष्णवी विष्णु के भक्त हैं। विष्णु आपके देवता हैं। जन्म से मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाएं। वायु पवन देवता ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, ये सब आप में विद्यमान है। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और वहगा है। योगियों के लिए आप विश्वगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादिनी, क्षेम, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी है। स्नान के समय सदैव इन सभी नामों का जाप करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा वहां सदैव विद्यमान रहेगी। मंत्रों को 7 बार दोहराया जाएगा। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र का जाप करके विधिपूर्वक मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़ों से चलने वाली, रथों से चलने वाली और विष्णु से मापी जाने वाली, हे मिट्टी, मेरे पाप दूर कर, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। तुम्हें 100 भुजाओं वाले कृष्ण सुअर के रूप में ने ऊपर उठा लिया था। हे पवित्र, सभी प्राणियों की उत्पत्ति के स्रोत, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उसे स्नान करना चाहिए और उसके बाद आदेश के अनुसार आचमन संस्कार करना चाहिए।
फिर वह पानी से बाहर आएगा और किनारे पर सफेद कपड़े पहनेगा। आचमन संस्कार के बाद उसे देवताओं, पितरों और ऋषियों को तर्पण देना चाहिए। गीले कपड़ों से पानी निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाना चाहिए। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। यह स्मृति में निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। शरीर के निम्नलिखित भाग हैं जहां एक ब्राह्मण के 12 पवित्र चिन्ह होने चाहिए: माथा, पेट, छाती, गर्दन का कुबड़, हाथ, कान, पीठ, दाहिना भाग और रीढ़ का निचला हिस्सा और सिर। हे पाप रहित, क्षत्रिय के माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह होने चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उनका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण का ध्यान, छाती पर माधव का, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद का, पेट के दाहिनी और विष्णु का, पेट पर मधुसूदन का ध्यान करना होगा। दाहिनी भुजा, कान के मूल में त्रिविक्रम, बाईं और वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर हैं। धोने के जल से वासुदेव को मस्तक पर स्थापित करना चाहिए। यह एक ब्राह्मण द्वारा किया जाना है। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? उसे अपने माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी भुजाओं पर न्यासा के लिए मधुसूदन को याद करना चाहिए। क्षत्रिय की विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो, उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार पुंड्र चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग दूसरों पर विजय पाने का कारक होता है। वे कहते हैं कि पीला रंग समृद्धि और वैभव के लिए अनुकूल होता है। सफेद रंग मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। वे भाग्यशाली व्यक्ति जो विशेष रूप से विष्णु या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी से जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें बीच में एक अंतराल के साथ हरि के पैर के आकार में अपना पुंड्र बनाना चाहिए। इसके बीच में एक छेद, रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। सचमुच यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म, बहुत आकर्षक, अच्छी तरह से परिभाषित पक्षों के साथ है। वह एक नीच ब्राह्मण है जो बीच में बिना किसी अंतराल के पुंड्र चिन्ह बनाता लगाता है, क्योंकि वह मुझे वहां पुंड्र चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी के साथ भगा देता है। निम्न स्तर के ब्राह्मण जो भीतर खाली जगह के बिना ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते के पैर की छाप लगाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति, हरि के लोक में निवास के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में एक अंतराल वाला पुंड्र रखना चाहिए। भीतर बड़े अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह बहुत शुभ होता है।